दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक जोड़ी से मिला रहा हूँ जो ये दोनों एक लखनऊ में मिले हैं, एक वैनिटी वैन के अंदर। और मैं परिचय कराता हूँ। देखिए, लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत हैं। और दूसरा जो आप शख्स देख रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराने में थोड़ी इनको दिक्कत हो रहा है अभी, ये येलो कुर्ता में है। जरा बताएं, आप दोनों कर क्या रहे हैं यहाँ पर। दरअसल सबसे पहले आप सभी को तनुश्री का प्रणाम और संग्राम सिंह पटेल जी। एक्चुअली हम लोग इस वक्त है लखनऊ में, और लखनऊ में हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है। और शूटिंग जो फिल्म का नाम है वो है, साथ में बोलेंगे, मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना। हमारे सजना यही है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है आप दोनों की। और ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है। किसने बनाया ड्रेस? जी, एक्चुअली इसका जो डिजाइन है वो जाता है श्रावंती जी को, क्योंकि इन्होंने सब डिजाइन किया, और ये कोई और नहीं, मेरी माँ है। तो ये देखिए, तनुश्री का डिजाइन जो ड्रेस है वो मैं ही बनाया, मैं ही किया, और मेरा नाम श्रावंती। ये तो हीरोइन से भी खूबसूरत लग रही है। देखिए, थैंक यू। दरअसल अभी जो एक सीक्वेंस हो रहा है इसमें ये है कि मेरी शादी जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी वो हीरो के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली जो आयाज खान है हमारे विलेन। हाँ जी, विलेन है। आयाज खान जी भी है, संजय जी भी है, ब्रिजेश त्रिपाठी जी भी है। बट ये अपना क्या, आयाज खान जो है इन्हें रोक देता, इन्हें मेरे साथ शादी होने ही नहीं देता। तो और वो है ना, जबरदस्ती मुझसे शादी कर लेते हैं। तो ये वही सीक्वेंस है जहाँ पर मेरी शादी उनसे एक्चुअली हो जाती है, लेकिन वो जबरदस्ती है और ये मुझे बचा भी नहीं पाते। क्यों नहीं आते आप मुझे बचाने? ये तो गलत है। वो कहानी का जो सीन था उस हिसाब से हम लोग को चलना पड़ा। कहीं आप डर तो नहीं गए थे विलेन से? नहीं विलेन से नहीं। अच्छा, रियल लाइफ में हर कहानी में यही होता है। हाँ, कि बस हीरो पहुंच जाता है मार पीट के, ये सब तो थोड़ा सा कुछ हम लोगों ने सोचा कि इसको अलग। रियल लाइफ में कभी आपके साथ घटना हुआ कि आपकी हीरोइन को लेकर भागे हो? ऐसा तो नहीं हुआ कभी। का रियल जीवन में तो मैं काफी मैं सच कहूँ हाँ। तो रियल लाइफ में ये विलेन ही समझी है। एक्चुअली विलेन है, मतलब एकदम दमदार, एकदम जहाँ रास्ते में गए कि क्या है, प्रॉपर चलो। मैडम, एक हफ्ते से लखनऊ में शूटिंग चल रहा है संग्राम जी की ये दूसरी फिल्म है। एक 8 साल पहले इन्होंने किया था ये दूसरी फिल्म है। कैसा है इनके साथ कम्युनिकेशन रहा? मुझे तो अब तक कितना दिन हो गए, हमको 7-8 दिन हो गए। अब तक तो मुझे काफ़ी अच्छा ही लगा। ऐसा लगा नहीं कि 8 साल पहले इन्होंने फिल्म की और कट टू 8 साल के बाद जो गैप है तो उसको मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है। और ऐसा फील नहीं हो रहा कि ही इज़ अ न्यू पर्सन एंड डूइंग वर्क विद मी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा गैप वाला मैटर है इसमें। काफ़ी अच्छा हैंडल किया उन्होंने। रियल में जो हम लोग जिंदगी में कर रहे हैं स्वयं ही एक्टिंग होती है, क्योंकि डायरेक्टर सिर्फ एक ऊपर वाला ही होता है और एक्टर तो ऑलरेडी सब होते हैं। लेकिन क्योंकि ये फिल्म लाइन में, इसमें भी एक्टिंग जरूरी है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप हीरोइन से डर रहे हैं? थोड़ा सा महिलाओं से सम्मान में करता हूँ। अच्छा, और कोई डरने की बात नहीं है। ये सच बिल्कुल है कि ये वुमेन्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और हमेशा कहते हैं कि मर्दों से पहले औरतों का नाम जुड़ा गया, जैसे राधे कृष्ण सीता राम। गवर्नमेंट भी यही की है। हाँ, इसलिए पहले लेडीज के नाम, उसके बाद मर्द का नाम। और अपनी फिल्म में भी ये सबसे पहले यही करे कि सबसे पहले लेडीज का नाम ही आएगा, आफ्टर दैट इन्हें अपने हीरो का नाम लिखेंगे। तनु जी, इस फिल्म में और कौन कौन से कलाकार हैं, जरा बताएंगे? संजय पांडे जी है विलेन, जो वन ऑफ माय फेवरेट हीरो विलेन है। एंड आयाज खान है, ब्रिजेश त्रिपाठी जी है, मैं हूँ, और आइटम में आ रही है यामिनी सिंह जी, ग्लोरी भी आ रही है। एंड हमारे जो डीओपी है वो प्रिंस है, और जो मेन है कैप्टन ऑफ द शिप वो है राकेश शुक्ला जी, जिनके बेस पे पूरी कहानियाँ बनाई गई है। सिनेमा लॉकडाउन के बाद अभी तक जो आपने किया है, कौन कौन फिल्में किया है अभी तक? लॉकडाउन के बाद तो मैंने लगातार 3-4 फिल्में कर ली हैं। तो ये उनमें से ही एक है। अभी हाल ही में हम लोग मनीष जी की फिल्म कर रहे थे जिसमें प्रमोद प्रेमी जी थे, और उसके बाद कट्टू ये, और इसके बाद हम वापस जाएंगे बॉम्बे, जहाँ पर संजय जी भी आएंगे वहाँ पर इंटरव्यू लेने। लखनऊ में कैसा लगा? लखनऊ के बाद माहौल कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कोरोना को लेके,
एंड रास्ते में चलते सब लोग ने मास्क पहना है, हेलमेट वेयर किया है, सोशल डिस्टेंस का भी मेंटेनेंस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग शूट कर रहे 100 लोगों का यूनिट है, इसमें भी सब लोगों ने ग्लव्स पहना हुआ है, मास्क यूज करे, सैनिटाइज ऑलवेज होता जा रहा है, स्प्रे रखा हुआ है, हर जगह सैनिटाइज हो रहा है। नियमों का पालन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने अनाउंस किया फिल्म सिटी बनने के लिए, जहां से अनाउंस करते हैं मुंबई के गलियों में खलबली मच गया है कि क्या मुंबई उखड़ के उत्तर प्रदेश चली जाएगी क्या? इस पे क्या आपका रिक्वेस्ट है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है ना कि मुंबई में फिल्म सिटी बहुत पहले से ही है, मतलब बहुत जमाना हो गया है, तो कुछ उससे हटके है। यहाँ के लोकेशंस बहुत न्यू मिलेंगे फिल्मों में, और खास करके मुझे यही लगता है कि लोकेशंस अच्छा मिलेंगे। जी, और सबसे अच्छी बात है योगी जी ने जो एक सिस्टम निकाला है सब्सिडीज, जिसमें परसेंटेज काफी अच्छी मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी इंडियन फिल्म्स हो रही है वो प्लीज यूपी और बिहार में आके शूट करिए, झारखंड में आके करिए, क्योंकि आपको परसेंटेज का भी इसमें सब्सिडीज का भी फायदा है, और लोकेशन आपको डिफरेंट मिलेगा। जो आप वहाँ पे ऑलरेडी करते थे उससे कुछ हटके मिलेगा यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि योगी जी ने ये जो है शुरू किया है। सर आप क्या कहेंगे फिल्म सिटी के मामले में? फिल्म सिटी के मामले मेरा तो ये है कि सरकार, इसके पिछले भी सरकार जो रही वही प्रयास की, और इस सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है। बट जब तक मैं चाहता हूँ कि सेंसर बोर्ड दिल्ली या यूपी में ना हो, तब तक फिल्म सिटी यहाँ रखना भी कोई अच्छी बात नहीं है।